हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो आज के सच्चे और सुंदर समय के लिए कि प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। आमेन। हर बात में प्रभु बहुत महान है। आमेन। ये अवसर इसीलिए दिया है ताकि हम लोग जाने कि वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, अगर आप उसकी 16 आयत को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसका मंदिर है? हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा किस में वास करता है? बोलो, मुझ में। आमेन। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है ना? अच्छा है ना ये वचन? हाँ जी, हाँ या ना? बहुत अच्छा वचन है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर कि सचमुच पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है? हालेलुया। हम ये बात पर विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। हम लोग ये विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, बोलो, मुझ में वास करता है, पर क्या सचमुच ये विश्वास कारगर है? या सचमुच हम पवित्र आत्मा का भय मानते हैं? या सचमुच हम परमेश्वर का भय मानते हैं? हालेलुया। क्योंकि हमें वो वचन अच्छे लगते हैं जो हमारे हक के हो, जो हमें अच्छे लगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप कभी चोर को चोर बोलना, फिर उसका रिएक्शन देखना, वो क्या रिएक्शन दिखाएगा। हालेलुया। आप कभी काले को काला बोलना, फिर उसका रिएक्शन देखना, वो क्या बताएगा। हालेलुया। पर आप जब तक उसे अच्छा बताओगे तब तक वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, पर जब आप उसको गलत बताओगे तब वो आपके साथ गलत तरीके का व्यवहार करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये मनुष्य का नेचर हो गया है, मनुष्य का नेचर बन गया है कि उसको सब अच्छा अच्छा चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? अच्छा अच्छा चाहिए, अच्छा सुनना है, अच्छा पहनना, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब हम ये वचन सुनते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर शायद हम ये वचन सुनना पसंद नहीं करते कि जो कोई परमेश्वर के उसके मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर भी उसे। हालेलुया। हमें कितना वचन अच्छा लगता है? बस इतना कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, उससे आगे का वचन हमें अच्छा, और बहुत कम लोग इसे याद करते हैं, बहुत कम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको उतना ही चाहिए जितना उनके मुताबिक हो, जितना उनको अच्छा लगता है। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ एक आयत को निकाले, निर्गमन की किताब 20 अध्याय और उसकी 14 आयत से पढ़ना है भैया। तू व्यभिचार न करना। तू क्या नहीं करना? हालेलुया। ये मालूम है कौन सी आयत है? हाँ, ये वो 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथ से लिख कर दी। हालेलुया। उसमें लिखा है, तू भय विचार। अब आप एक बात बताओ, जब मनुष्य भय विचार करता है तो क्या पवित्र आत्मा उसे छोड़ेगा? हाँ जी। हालेलुया। पर अब एक बात सोचने की, भय विचार है क्या और होता कैसे? हमें लगता है कि जब हम किसी बहन के साथ कुछ गलत करते हैं तब वो भय विचार माना जाता है। ऐसा नहीं है। आपको मालूम है रियलिटी में भय विचार कहां से शुरू होता है? मन से। हालेलुया। कहां से शुरू होता है? मन से। विचार आना पाप नहीं है, पर विचार के ऊपर विचार कर लेना ये पाप है। एक वचन पढ़ो, मत्ती की किताब 5 अध्याय 28 आयत को पढ़ना। सुनना इस वचन को सब लोग, बड़े ध्यान से।
परंतु हाँ, मैं तुमसे यह कहता हूँ परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई हाँ, किसी स्त्री पर किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कैसी कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे वह विचार कर चुका, वो कर चुका। हालेलुया। वो करेगा नहीं, बाइबल बताती है वो पाप कर चुका है। हालेलुया। आपको मालूम है भय विचार की ताकत क्या है? इसको ऑफ कर। भय विचार की ताकत क्या है? आपने कभी नशेड़ी को देखा है? दारू पीने वाले को, नशा करने वाले को, वो सेम ताकत दिखाता है भय विचार का पाप। एक नशे करने वाले आदमी को मालूम है मैं गलत कर रहा हूं, वो फिर भी उसको करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर बस चुका है और उसको छोड़ना। वैसे ही भय विचार का पाप होता है, वो जब मनुष्य के अंदर आता है वो उसके साथ स्टे करता है, वो उसके साथ रहता है, उसके साथ चलता है, उसको कभी भी छोड़ना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? जब मनुष्य भय विचार में पड़ता है तब वो बड़े दुखों को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में आमंत्रित कर लेता है। तो अपने बच्चों का वेडिंग कार्ड लेकर जाते हो ना, शादी का कार्ड अपने रिश्तेदारों के घर की, इस दिन शादी है आप आना, इस दिन शादी है आप आना। याद रखो वही कारण, जब एक व्यक्ति, एक भाई या एक बहन जब वो भय विचार में पड़ते हैं तो वो स्पेशली ईविल के पास जाते हैं, शैतान के पास जाते हैं और उनको इनविटेशन कार्ड देकर आते हैं कि मेरे घर में आ जाना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? आप छोड़ना चाहोगे पर छोड़, ये भय विचार की ताकत है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। याद रखना 3G, गर्ल्स, ग्लोरी एंड गोल्ड। हाँ, यही चीज बहनों के लिए है। हालेलुया। ये तीन पाप जब मनुष्य में होता है तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जब ये पाप मनुष्य के अंदर होता है तो परमेश्वर से क्या करता है? वो दया तो दिखाएगा पर वो प्यार कभी नहीं दिखाएगा जिसके लिए परमेश्वर उसके पास आया था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने बोला यदि तूने किसी औरत पर कुदृष्टि भी डाली, अगर उसके प्रति तूने मन में गंदा विचार भी लेकर आया, तो बाइबल बताती है सुन, तो उसके साथ भय विचार, तो उसके साथ पाप करेगा नहीं, तू ऑलरेडी कर चुका है। अब वो तेरे लिए पाप गिना जाएगा। अब तूने निमंत्रण दिया शैतान को, किया मेरे घर में। हालेलुया। अभी वो पाप सिर्फ माइंड में था। क्यों? क्योंकि शैतान तक क्या पहुंच गया? निमंत्रण। हाँ, आपने कार्ड पहुंचा दिया, इनविटेशन कार्ड, आना, विजिट कर कर जाओ। और जब वो शैतान उस निमंत्रण को देखता है तो वो धीरे 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 आपकी लाइफ पर हावी हो जाता है। हालेलुया। अब वो मनुष्य पाप छोड़ना भी चाहे तो भी शैतान उसे छोड़ने कभी नहीं छोड़ने देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ऐसा नहीं कि वो छूटेगा नहीं, वो छूटेगा, पर उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक तरीका है। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति, उसका नाम सिमसोन था। क्या नाम था? पढ़ो न्यायों की किताब 13 अध्याय, सुनना, 1 से पढ़ो। हाँ जी पढ़ो, सिमसोन का जन्म पढ़ो। इजराइलियों ने फिर हाँ, यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको हाँ, फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। कितने वर्ष के लिए? और इससे पहले पढ़े तो गिदोन के टाइम में उनको 7 वर्ष के लिए रखा। तब भी उन्होंने परमेश्वर की नजर में क्या किया? बुरा किया। इजरायली हमेशा गुलामी में रहे। रीजन क्या है? पाप। हालेलुया। आज मनुष्य गुलामी में, हमें लगता है हम तो आजाद हैं। आप बीमारी की गुलामी में हो, आप दुखों की गुलामी में हो, आप परेशानी की गुलामी में हो। हाँ, समझ रहे हो? नशे की गुलामी में हो। रीजन क्या है? सिर्फ पाप। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। चंडीगढ़ में एक आदमी ने क्या किया?
नशीले पदार्थ बेचने लगा। चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ। और बेच कर उसने अच्छी कोठी खरीद ली, अच्छा घर बना लिया। एक दिन मेरी माँ मुझे बता रही थी कि उनका गेट भी ऐसा, और रिमोट का बटन दबाओ तो गेट खुलता है। क्या खुलता है? मैंने बोला भले वो रिमोट का बटन दबाएं या अपने बटन दबाएं, उस घर को कभी भी बरत नहीं पाएंगे वो लोग, कभी उस घर में नहीं रह पाएंगे। रीजन, क्योंकि पाप की कमाई से आप धन तो कमा सकते हो, आप घर तो बना सकते हो, पर सुकून की जिंदगी कभी भी जी नहीं सकते। हालेलुया। आप सट्टे लगाकर खुश तो हो सकते हो, एक टाइम में आ भी जाए तो आप खुश हो जाओगे, वो आज तो आ गया है। पर याद रखो, उस धन में कभी परमेश्वर का फेवर नहीं होता है। वो धन आएगा जितनी स्पीड से ना, उससे दुगनी स्पीड से वो वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप का पैसा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, बुराई के साथ, पाप के साथ कमाया हुआ धन आप 56 भोग खा सकते हो, पर वो 56 भोग आपको दुख देंगे। पर मेहनत के साथ कमाई गई आधी रोटी भी आपको चैन की नींद देगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। याद रखना इस चीज को। आज लोगों को लगता है कि हम पाप करेंगे और परमेश्वर फेवर करेगा, हम गलती करेंगे और परमेश्वर दया करेगा। क्यों? पास्टर रखा हुआ है, किस लिए? प्रार्थना के लिए। पास्टर को जाकर बोलेंगे हम तो आपकी चर्च में आते हैं, हाँ, आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? नहीं तो एक गंजा पास्टर है, उसके पास चले जाएंगे हम लोग। ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं लोग। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और मैं उनको बोलता हूँ निकलो पतली गली से। हाँ, ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। हालेलुया। बेचारा पास्टर घुटने टिका टिका के घिस गया। क्या हो गया? और कलीसिया के लोग पाप कर करके नहीं घिसे अभी तक। उनको लगता है कि नहीं, हमें कौन देख रहा है, हमें कौन पूछने वाला, हमें कौन बोलने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मनुष्य नहीं आपको पूछेगा, मनुष्य नहीं आपको बोलेगा, और उसकी लाठी में हाँ, उसकी लाठी में दम भी और आवाज भी नहीं है, कड़ाक से लगेगी। और जब लगेगी ना, तब नानी दादे है ना, सब याद आते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? हाँ। वेरी केयरफुल। मैंने बोला व्यभिचार पाप एक नशे की मानिद है, आप छोड़ना चाहोगे, पर जैसे वो आंखों के सामने आएगा ना, मन करेगा मैं फिर पाप कर लूं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैं अभी 3-4 दिन पहले एक गांव में गया। कुछ लोगों की ये हाल है, सुनना। मैं गांव में गया तो वहाँ पर मुझे पता लगा एक बहन थी, और वो बहन 2 पोतों वाली थी। सुनना, बहुत मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं इधर आकर ऐसी बातों को सुनता हूँ। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कई बार। और वो बहुत मतलब बूढ़ी थी वो, और बूढ़ी होने के बाद भी उसने कोर्ट मैरिज कर ली एक लड़के के साथ। कोर्ट मैरिज कर ली, और कोर्ट मैरिज करने के बाद, उसके साथ रहने के बाद फिर कहती है मुझसे तो शैतान ने ये सारा काम करवा दिया। समझ रहे? शैतान ने। हालेलुया। याद रखो, एकदम से शैतान कभी हावी नहीं होता है, टाइम लेता है, और उस टाइम में आपको संभलना होता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मेरे साथ पढ़ो। हाँ जी, पढ़ दीजिए उसको। न्यायों की किताब 13 अध्याय। यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हाँ, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ जी। दानियों के कुल का सोरावासी माहोन नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। हाँ जी, कोई औलाद नहीं थी। हाँ। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने यहोवा के दूत ने जो बांझ थी, हाँ, दर्शन देकर कहा। क्या कहा? सुन, बांझ होने के कारण हाँ, तेरा बच्चा नहीं, तेरा कोई बच्चा नहीं।
परंतु अब तू हाँ गर्भवती होगी, परंतु अब तू क्या होगी? पर पहले क्या थी? 5 थी, पर अब तू गर्भवती होगी। हाँ, और तेरे बेटा होगा, और तुझे बेटा उत्पन्न होगा। इसलिए हाँ, अब सावधान रहकर, अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु ना तो दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पिए, और किसी भांति की मदिरा भी नहीं पीनी और है, न कोई अशुद्ध वस्तु और खाए। ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। हाँ खानी नहीं है। हाँ, क्योंकि तू हाँ गर्भवती होगी, हाँ जी, और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर हाँ छुरा न फिरे। उसके सिर पर, जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना, कुछ टाइम के बाद उसके बाल उतरवा देते हैं, पर परमेश्वर ने बोला था जो बाल वो पेट से लेकर आएगा, याद रखना उस पर कभी भी उस तरह छुरा मत फिरवाना। हाँ, क्योंकि वह हाँ, जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर रहेगा, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर रहेगा। आपको मालूम है नाजिर जो लोग हैं बहुत कम होते हैं। हाँ, नाजिर जो लोग हैं बहुत कम होते हैं, और इन पर फेवर बहुत जबरदस्त फेवर रहता है इनके ऊपर। हालेलुया। ये नाजिर बहुत कम है और परमेश्वर का फेवर भी इनके ऊपर जबरदस्त रहता है। आप समझ रहे हैं? ये काली खाई में भी गिर गए ना, अगर उधर आवाज दे दी तो परमेश्वर आकर उठाकर ऊपर निकाल कर लाएगा इन्हें। ये इन लोगों के ऊपर फेवर होता है। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर ने बोला कि वो जन्म से ही क्या होगा? नाज़ीर होगा परमेश्वर का। हाँ, और इजराइलियों को हाँ, फिलिस्तियों के हाथ से, और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। अब ये पूरी स्टोरी आप अपने घर जाकर पढ़ना, सुनना इस बात को। जब सैमसन पैदा हुआ तो उसके पैदा होने का एक मकसद था कि वो इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से क्या करेगा? छुड़वाएगा। पर उसके लिए एक शर्त रखी गई थी कि उसकी माँ को बोला कि उसके सर पर कभी भी छुरा। अब सिमसोन कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, समझ रहे हैं? अगर उसे 1000 लोग लड़ने आएंगे अकेले से तो 2000 लोगों की ताकत उस अकेले के अंदर होगी। अगर उससे 10,000 लोग लड़ने आएंगे तो 20,000 लोगों की ताकत उसके अंदर होगी। अगर आप बाइबल को पढ़े तो वो बहुत ही अनॉइंटेड आदमी था, और वैसे नहीं कि वो बहुत बॉडी बिल्डर था। नो, बाइबल बताती है जब वो फिलिस्तियों को देखता था आते हुए तो अपने बालों को झटकता था। जैसे ही वो बालों को झटकता था आत्मा उसके ऊपर उतरता था और वो बहुत ज्यादा लोगों को मार देता था। जितनी सेनाएं राजा भेजता था सबको मारता था। हालेलुया। ये बल कब तक बरकरार रहा? जब तक उसने, अब इसकी 16 आयत को पढ़ो, सुनना। यहोवा के दूत ने मानोक से कहा, 23 से पढ़ो भैया। उसकी पत्नी ने उससे कहा, ठीक है, इसका 4 से पढ़ना, इसी का 16 का 4 से पढ़ो, यहां से समझ में आएगा। हाँ जी, यही न्यायों की किताब 16 अध्याय 4। हाँ जी। इसके बाद वह सोरेक नामक, हाँ जी, घाटी में रहने वाला। अब से पहले सिमसोन बहुत ताकतवर आदमी, 10,000 लोगों को गधे के जबड़े से मार दिया उसने। कितने हजार? छोटी सी गिनती है, बहुत ज्यादा। सोचो अकेला आदमी लड़ रहा है कितने से? 10,000 लोगों से, और हाथ में कोई हथियार नहीं। क्या है? गधे का जबड़ा, बस उसी से मार रहा, और जिसको मार रहा वही खत्म। हालेलुया। बाइबल बताती है 10,000 लोगों को मारा उसने। पर यह ताकत बरकरार कब तक रही? हाँ, पढ़ो आगे। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ की उसके महाबल का भेद क्या है? उसके महाबल का भेद क्या है? हाँ जी। और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि हाँ जी उसे बांध कर दबा रखे। तब वह तुझे 11,100 टुकड़े चांदी देंगे। हाँ जी। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बाल का भेद क्या है? तेरे बड़े बल का भेद क्या है? कौन पूछ रही है? दलीला। एक स्त्री उससे पूछ रही है कि तेरे बड़े
अब सोचो, मुझे कई बार ना कुछ बच्चे होते हैं मेरे साथ, तो मुझसे पूछते हैं ये वाली दुष्ट आत्मा कैसे पकड़ी जा सकती है, ये वाली आत्मा कैसे पकड़ी जा सकती है, और मैं इनको बोलता हूँ समय पर बताऊंगा। क्या बोलता हूँ? समय आने पर बताऊंगा, अभी नहीं। हालेलुया। अब सोचो, अगर एक आदमी बार बार मेरे भेद जानना चाहे तो मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा? हाँ, आप कोई वर्क कर रहे हो और आप उन्नति कर रहे हो, एक आदमी आकर बोले मुझे भी बता तू कैसे उन्नति कर रहा है, तो आप क्या सोचोगे? हाँ, ये बंदा गड़बड़ कर सकता है, हाँ या ना? ये बंदा गड़बड़ कर सकता है, इसको मेहनत नहीं करनी है, इसको पका पकाया चाहिए। समझ रहे हैं? इसको मेहनत नहीं करनी, इसको पका पकाया चाहिए। हालेलुया। अब वो औरत आती है सैमसन के पास और बोलती है तेरे महाबल का भेद क्या है बता। हाँ, और कौन सा उपाय करके, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि हाँ, उसे बांध कर दबाए रखे। हाँ, तब वह तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा मुझे बता कि हाँ, तेरे बड़े बल का भेद क्या है? तेरे बड़े बल का भेद बल का भेद क्या है? क्या है? और किसी रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है? सिमसोन ने उससे कहा, सिमसोन ने उससे कहा यदि मैं हाँ, 7 ऐसी नई ताकतों से बांधा जाऊं। किससे? ताकतों किससे? ताकतों से। अच्छा, बांधा जाऊं हाँ, जो सुखाई न गई हो। जो अगर मैं ऐसी 7 रस्सियों से बांधा जाऊं, ऐसी ताकों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो, हाँ, तो मेरा बल घट जाएगा। तो मेरा बल क्या हो जाएगा? अब सोचो, जब वो आदमी, जब वो परमेश्वर का नाज़ीर पाप में था और वो औरत उसका भेद जान रही थी, उसको एक पल भी समझ में नहीं आया कि ये मेरा भेद क्यों जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि पाप उसके सर पर नशे की मानिद हावी हो चुका था। हाँ या ना? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आगे। और मैं साधारण मनुष्यों के समान हो जाऊंगा। और मैं साधारण मनुष्यों के समान हो जाऊंगा। हाँ जी। तब फिलिस्तियों के सरदार हाँ, दलीला के पास ऐसी नई 7 ताकतें लाए, हाँ जी, जो सुखाई न गई थी। हाँ, और उसमें उनसे हाँ, सिमसोन को बांधा। हाँ जी। उसके पास कुछ हाँ, मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। हाँ जी। तब उसने उससे कहा, हाँ, हे शिमसोन, हे शिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। फिलिस्ती तेरे दुश्मन तेरी घात में है। हाँ, तब उसने हाँ, दांतों को ऐसा तोड़ा, हाँ जी, जैसा सन का सूत हाँ, आग से छूटते ही हाँ जी, टूट जाता है। हाँ, और उसके बल का भेद। हालेलुया। अब सोचो, उसने उस औरत को क्या बताया? भेद। अब उस औरत ने वो भेद उसके ऊपर क्या कर दिया? रिप्लाई कर दिया। उसने बोला 7 ऐसी ताकतें जो सुखाई ना गई, अगर मुझे बांध दोगे तो मैं नॉर्मल मनुष्य हो जाऊंगा, मेरा बल इतना नहीं रहेगा। और उसने वही उसके ऊपर क्या कर दिया? रिप्लाई किया। हाँ, हालेलुया। और जब उसने बोला हे सिमसोन देख, फिलिस्ती तुझे मारना चाहते हैं, और उसी टाइम वो उठा और उसने उन रस्सियों को, उन धागों को ऐसे तोड़ दिया जैसे रील वाला धागा होता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो, क्योंकि भय विचार ऐसी पावर है, वो समझने की, सोचने की शक्ति क्या कर देती है? खत्म कर देती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, सोचने समझने की टोटली शक्ति क्या हो जाती है? पूरी खत्म। हालेलुया। आगे पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। तब दलीला ने हाँ, सिमसोन से कहा, हाँ, सुन तूने हाँ, तो मुझसे छल किया। अभी क्या किया है? कौन बोल रहा है? जिसने खुद उसके साथ छल कर रही है, वो उसको बोल रही है। उस उल्टा, वो कहावत है, उल्टा चोर, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अब उस कोतवाल की बुद्धि भ्रष्ट है पाप के अंदर। मैंने बोला भय विचार एक ऐसा पाप है जो आपको कभी उठने नहीं देगा, आपकी सोचने की, आपकी समझने की शक्ति को टोटली डैमेज कर देगा। दैट इज ट्रू। ये भय विचार की ताकत है। वो समझेगा ये गलत है, पर फिर भी आगे कदम
बढ़ाएगा नहीं। उसको मालूम है मैं पाप में हूं, फिर भी उस पाप को छोड़ना। उसको मालूम है मेरी हानि हो रही है, फिर भी उससे बाहर निकलना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ जी, समझ रहे हैं? कुत्ता जब उल्टी करता है ना तो वो वापस उसे खा भी जाता है, ये उसकी फितरत है। भय विचार के पाप की ये फितरत है। जब वो मनुष्य के ऊपर हावी होता है तो वो उसको कभी भी उस पाप से निकलने नहीं देगा, उसको बार बार वही काम करवाएगा, बार बार वही सी कंडीशन में लेकर जाएगा। हालेलुया, आप इसे पढ़ना पूरा अपने घरों में जाकर। बोल यीशु मसीह की। और अंत क्या हुआ? उसने 7 बार उसका भेद पूछा और 7 बार दलीला ने उसको धोखा दिया, पर लास्ट टाइम वो दुखी हो गया उसके भेद पूछने पर। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये बार बार मैं इसको कोई भी भेद बताता हूँ, ये मुझे पकड़वा देती है, ये मुझे पकड़वा रही है, फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैं इसको भेद बताता हूँ, ये फिर बुला लेती है। हाँ, हालेलुया। मैंने इसको पिछली बार ये बताया था, तब भी बुला लिया तब। हाँ, अभी मैंने इसको फिर कुछ नया भेद बताया, इसने वो फिर मुझ पर रिप्लाई करा, उसकी समझने की ताकत ही डैमेज हो गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और लास्ट टाइम उसने बताया, बोला मेरे सिर में 7 लटाएं हैं। कितनी? अगर कोई इन्हें काट देगा तो मेरा बल खत्म हो जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, कई लोग बोलते उस चर्च में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, इस चर्च में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है। हाँ, मैं उनको बता दो, इधर भी सिमसोन की 7 लटाएं लटकी हुई हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देती बस। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फर्क इतना, तुम्हें दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई देती है। हालेलुया, याद रखना, मैं उस दिन अपने सारे भेद प्रकट करूंगा जिस दिन मुझे कोई एक ऐसा मेरे जैसा सरफिरा मिल गया तो, है ना। यीशु मसीह को सरफिरे लोग चाहिए। कैसे? सरफिरे जिनको चिंता नहीं है अगला कदम क्या है, मरना है कि जीना है, जिनको सिर्फ ये चिंता है तेरे लिए जीना है बस, और कुछ भी नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। याद रखना, उस दिन अपनी 20 साल की मेहनत देकर जाऊंगा उसे। 20 साल की मेहनत, जो मैंने सीखा है, जो मुझे मालूम है, वो सब भेद बताऊंगा। पर ऐसा अभी तक ना मुझे मिला नहीं कोई। हालेलुया, जिस दिन मिलेगा ना जरूर दूंगा। जिस दिन कोई उसके लेवल पर आएगा ना, जिस लेवल पर मैं उसको देखना चाहता हूँ, दिन जरूर बताऊंगा मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। इधर ऐसे ही काम नहीं होते। मैं कैसे लोगों के भेद पता करता हूँ, किसी को नहीं मालूम। मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, किसी को नहीं मालूम। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और उस दिन बताऊंगा जिस दिन कोई मेरे जैसा हाँ सिर फिरा मिले खुदा के काम के लिए। पौलुस ने कहा, सुनो, लोग तो सुसमाचार प्रचार करते हैं पर मैं पागलों की मानित करता हूँ। मुझे चिंता ही नहीं है कि अगले कदम पर क्या होने वाला है। हालेलुया, डरते नहीं है भैया, और ना डरे कभी। बोल यीशु मसीह की। 250 किलोमीटर दूर बैठा हूँ अपने घर से, समझ रहे हैं? 250 किलोमीटर दूर अपने घर से बैठा हूँ और धड़ल्ले से हरियाणा में सेवा करता हूँ। बोल यीशु मसीह की। बिना रुकावट के, बिना दबाव के। ऐसा नहीं कि हमें दबाया नहीं जाता, लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं, बस फर्क इतना कि हम दबते नहीं हैं। हम दबते नहीं और ना दबेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, ये चीज को याद रखना। सुनो, अगर मनुष्य पाप में है और खास करके जब वो भय विचार में है तो उसको जरूरत है रिपेंट करने की, उसको जरूरत है पश्चाताप करने की, और दिखावे का नहीं, एक ट्रूली पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप। वो सच्चा पश्चाताप ही उसको छुड़ा सकता है। जैसे जब आप भय विचार करते हो, मन में विचार करते हो किसी बहन के प्रति गलत, तब आप शैतान को इनविटेशन देते हो। वैसे ही
जब आप रिपेंट करते हो, जब आप पश्चाताप करते हो, एक सच्चा पश्चाताप, तब आप होली गोस्ट फायर को अपनी लाइफ में इनविटेशन दे देते हो। बोल यीशु मसीह की। याद रखना, एक पवित्रताई ही आपको आशीषित रखेगी। क्या चीज? पवित्रताई। हालेलुया। मुंह से अपशब्द नहीं, मुंह से वचन या धन्यवाद या स्तुति होती रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने बताया कि जो मनुष्य भय विचार करते हैं वो सबसे ज्यादा दुखों में पड़े रहते हैं। अब वो दुख जादू टोने के कारण नहीं आया, समझ रहे हैं? किसके कारण नहीं आया? अब लोगों को क्या लगता है, हाय अज फिर करता साडे करते, हाँ बोलते ना ऐसे, आ केड़ा करके चला गया, ऐसे ऐसी वर्डिंग यूज करते लोग देखा करो। एक माता जी है इधर हरियाणा में, तो अगर नाली में भी बह के दाल आ गई ना उसके घर के आगे, तो उसने पूरे मोहल्ले को गालियां देनी, पूरे मोहल्ले को, और बोला देखो आज फिर कर दिया हमारे ऊपर। हाँ हालेलुया। अगर गलती से मुर्गी घूमती घूमती उनके घर के आगे अंडा दे गई था, तो वो तब भी यही बोलेंगे, ये देखो आज अंडे से कर गए हैं लोग। ऐसे ऐसे लोग, वो ये नहीं देखेंगे कि हम पाप में, हम गुनाह में, हम गलती में, इस कारण दुखों पे दुख मनुष्य के ऊपर आता है। इस कारण वो इस चीज की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। मैंने बोला पहला कुरिन्थियों 3:16 है, क्या लिखा है? हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। बहुत अच्छी बात है, पर आगे भूल जाते, जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा प्रभु से वेरी केयरफुल। हालेलुया। अब मैं तो खुद कहता हूँ भैया, इस चर्च से और चर्च के बच्चों से भिड़ना मत, कुछ गलत मत बोल देना इन्हें, वरना उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। क्योंकि उसमें लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा के घर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। सुनो, आपके ऊपर और परमेश्वर का आपके ऊपर कितना बड़ा फेवर है जब आप एक जीवित चर्च के साथ जुड़े होते हो। बहुत बड़ा फेवर। हालेलुया। आप मांगोगे वो सडनली दे देगा, आप चलोगे वो आपको बचाएगा। बोल यीशु मसीह की। कोई आपके विरुद्ध उठेगा तो वो खुद उसके विरुद्ध उठकर दिखाएगा और उसको बताएगा कि मैं इसके साथ रहता हूँ। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हाँ? मेरे बारे में कभी पूछना मेरे स्टाफ के लोगों से या कलीसिया के लोगों से, आज तक जितनों ने इतने भिड़े, परमेश्वर ने उनको दिखाया कि ये अकेला नहीं है, मैं हमेशा इसके साथ रहता हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पिछले टाइम में सुनो, मैं कुछ नहीं कहता हूँ किसी को, मैं चुप रहता हूँ, ये बात बोलकर समाप्त करेंगे हम लोग। पिछले टाइम में एक व्यक्ति ने, मैं जा रहा था रास्ते, उसने मुझे रोका और ऊट पटांग बातें बोली। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसने एक वर्ड यूज किया मेरे लिए, इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। लास्ट टाइम में मुझे एक व्यक्ति ने रोका, मैं गली से जा रहा था, हाँ, और जब उसने रोका तो मुझे एक बात बोली कि पास्टर जी उन्हें समझा देना। मैंने बोला क्या समझा देना? कि मैं उनके सोटे मार दूंगा या मार दूंगी, जो भी था। मैंने बोला अच्छा। और मैं समझ गया उसने क्या बोला। वो घुमा फिरा के मुझे कह रहा था कि मैं आपको मार दूंगा। मैंने बोला अच्छा सच में? बोला हाँ कोई बात नहीं। अगले दिन जिस हाथ से सोटा उठाना था ना, वही टूट गया। मैंने बोला आप मार, आप जरूरत आप दिखा मार। समझ रहे? सिमसोन के साथ ऐसा ही था। कोई आता था, परमेश्वर आगे बढ़ता था, उसके अंदर उतरता था और फाइट करता था उन लोगों के साथ। अगर आज आप पवित्रताई के साथ आगे बढ़ रहे हो, चुप रहना, वो दिखाएगा लड़कर वो क्या कर सकता है आप लोगों के लिए।
बोल यीशु मसीह की। उसने बोला सुनो, भजन संहिता 91 में लिखा, सुन तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, पर कोई भी तुझे कोई छू नहीं पाएगा तुझे। फिर उसने बोला सुनो आगे, भजन संहिता 91 उसके 10 में उसमें लिखा, सुन कोई दुख तुझ पर ना आएगा और कोई विपत्ति तेरे डेरे के ऊपर कभी ना मैं पड़ने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हमेशा तुझे अपने पंखों की आड़ में रखूंगा। एक धूप का कण भी वो तुम्हें लगने नहीं देगा, अगर आप पवित्रता के साथ उसके साथ खड़े हैं तो। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो रोड पर, हाँ, और आप पाप करने जा रहे हो। पाप सिर्फ भय विचार नहीं है, और भी बहुत पाप हैं। हालेलुया। आप अपनी मेहनत की कमाई, ओके, कितने लोग सट्टा लगाते हैं? हाथ उठाओ, नंबर बताऊंगा आपको, बताओ। नहीं, जो अभी भी लगाते हैं। अरे डरो मत यार, बताओ ना। हाँ? पर लगाते हैं ना। श्रापित है आप और आपका पैसा, अगर आप सट्टा लगाकर कमाते हो, श्रापित हो। समझ रहे हो? आप अपनी पूरी मेहनत की कमाई थोड़े से लालच के पीछे देकर आ जाते हो, और दूसरों की कमाई जिनमें उनके बाल बच्चों की बद्दुआएं लगी होती हैं। सट्टा समझते हो कैसे लगता है? बच्चे की पढ़ाई का पैसा उधर लगा रहे हैं, घर का राशन उधर लगा रहे हैं, हाँ, उनकी बद्दुआएं लगा पैसा आप अपने घर लेकर आते हो, तो श्रापित हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वेरी केयरफुल। आपको मालूम नहीं है, बर्फीले एरिया में भालू का शिकार कैसे करते हैं? जो बर्फीले भालू होते हैं ना, उनका शिकार किया जाता है उनकी खाल के लिए। पर वो होता कैसे है? आप सामने जाकर उससे लड़ नहीं सकते, 2 मिनट में फाड़ देगा वो। पर उसका शिकार बड़े टेक्निकली होता है, समझ रहे हैं? ये जो लोग सट्टा लगाते हैं ना, जो जुआ खेलते हैं, वो भालू का शिकार कर रहा है। वो आप भालू हो और वो आपका शिकार कर रहा है। एक खंजर को लेते और उस खंजर के ऊपर खून को लगाते हैं और उसके ऊपर इतनी मोटी परत बना देते हैं और उसको उस जगह गाड़ते हैं जहां पर भालू के पंजों के निशान होते हैं। अब धीरे धीरे उसकी खुशबू, खून की खुशबू, भालू सूंघता सूंघता उसी जगह आएगा जहां पर खंजर लगा हुआ है। अब वो खंजर को चाटना शुरू करता है। आप लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, हाँ? अभी 10 का लगाना शुरू किया, फिर 20 का, अब 1000 का, अब 2000 का, अब 10,000 का, पता लगा पूरा घर भी गिर भी। हालेलुया। मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मा मुझे बता रहे थे, हमारे उधर एक औरत थी, तमिल औरत थी, मद्रास से आई थी। तो सरकारी नौकरी, अच्छा घर, 3 मंजिली बनी हुई कोठी विद रजिस्ट्री, समझ रहे हैं? और उस टाइम में लॉटरियां लगती थी, हाँ, वो लॉटरी में पता नहीं क्या वो नंबर लिखते थे, ऐसा समथिंग कुछ होता था। तो उसको उसकी आदत पड़ गई। पति गया, बच्चे गए, सरकारी नौकरी गई, अंत में घर भी गिरवी रख दिया। घर गया, एंड क्या हुआ? वो रोड पर गिनतियां बोलती जाती थी, 1 2 3 4 5 6, पागल हो गई। किसके चक्कर में? सिर्फ इसी चक्कर में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने बोला आप पाप के साथ कमाई तो कर सकते हो, पर उसका सुख नहीं भोग पाओगे। लिख कर ले लो ये बात। और जितने पाप के साथ कमाई कर रहे हो, उनके घरों में जाकर देख लो कितनी सुखी हैं वो, देख लो जाकर। अगर आपको लगता है वो सुखी हैं तो देखो ना एक बार उनके घर जाकर। मैं बता रहा था ना, एक आदमी ने रिमोट के साथ घर खोलना, घर लिया, मेरी माँ मुझे बता रही थी। तो मैंने बोला था ये कभी बरत नहीं पाएंगे। एंड क्या हुआ? वो बंगाल से शादी कर आया और आते उस लेडीज ने उसके बाप को पीटा, उसे पीटा, केस कर दिया, उस घर पर कब्जा कर लिया। आज वो रोडों पर झाड़ू लगाते घूम रहे। कहाँ गई कमाई? मैं तो ये चंडीगढ़ की बातें बता रहा हूँ, आप अपने मोहल्ले में देख लेना।
जो लगता है ना आपको ये तो जी दबंग आदमी, और दबंग की दबंगी उसके घर से पता लगती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। दबंग एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। कोई दबंग है, उसके अलावा कोई दबंग नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, एक प्रॉब्लम और है, उसके बाद हम लोग प्रार्थना शुरू करेंगे। जो भी चर्च से चप्पलें जूते चोरी कर कर जाता है, हाँ, सावधान हो जाओ, आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं और फिर नंगे पैर जाते हैं और आपको लगता है मुझे तो मिल गया। हाँ, याद रखो, उसी छितर से जो आप चोरी कर कर ले गए आपकी कुटाई होगी, और हम नहीं करेंगे, करने वाले कर जाएंगे आपकी। ये लिख कर ले लो आप आगे से कर लेना चोरी जितनी करनी है। हालेलुया, इसीलिए सुनना है, भय विचार से भागना है। यूसुफ भय विचार से भागा तो देश का राजा बन गया। आज तक जो जो भागा ना वो सफलता की पौड़ी चढ़ गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। भाई हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे।